पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया साउथ अफ्रीका के लिए और साउथ अफ्रीका के साथ जो टेस्ट सीरीज है उसके लिए अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया। स्क्वाड बहुत सिंपल है लेकिन सिंपल के साथ साथ इतना मुश्किल भी है। सिंपल के साथ मुश्किल भी है क्योंकि कुछ चेंज आपको ऐसा लग रहा है कि भाई पाकिस्तान का फ्यूचर कुछ प्लान है ही नहीं, कि पाकिस्तान कुछ अपने खिलाड़ियों को बनाना नहीं चाहते। जो कि अगर आप यहाँ पर देखो इन स्क्वाड के अंदर देखो, पाकिस्तान ने अपना साउथ अफ्रीका के जो साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के अंदर आ रही है उसके लिए स्क्वाड अनाउंस कर दिया। शान मसूद आपको एज ए कैप्टन दोबारा से नजर आ रहे होंगे, जो कि कुछ टाइम पहले ऐसा लग रहा था कि भाई शान मसूद को एज ए कैप्टन रिप्लेस कर दिया जाएगा, जो कि साउथ शकील का एक ट्रेंड चल रहा था कि भाई साउथ शकील रिप्लेस कर चुका है शान मसूद को। तो वो चीज़ गलत साबित हो चुकी है। यहाँ पर शान मसूद आपको वही कंटिन्यूसली एज ए कैप्टन नज़र आते होंगे, जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर पाकिस्तान के अंदर साउथ अफ्रीका अजब आ रही हो अभी शान मसूद एज ए कैप्टन। आमिर जमाल पाकिस्तान टीम के अंदर टेस्ट के अंदर है। बाकी अब्दुल्ला शफीक के साथ साथ अबरार अहमद, आसिफ अफरीदी, बाबर आजम, फैसल अकरम, हसन अली, इमामुल हक, कामरान गुलाम, कुर्रम शहजाद, मोहम्मद रिजवान, नोमान अली, रोहेल नज़ीर, साजिद खान और सलमान अली आगा, साउथ शकील, शाहीन शाह अफरीदी। तो ये तो पाकिस्तान का स्क्वाड है, लेकिन इसके अंदर आपको बड़े वीकनेस नज़र आ रहे होंगे। वीकनेस ऐसा नहीं कि भाई पाकिस्तान ने कुछ गलती किया या कुछ ऐसा, लेकिन पाकिस्तान के सिलेक्शन के अंदर डोंक हमेशा होता है कि भाई ये क्यों हमेशा लूप होल छोड़ते हैं या ऐसे चीज़ें करते हैं जिसके ऊपर आप मजबूर हो जाते हो कि भाई ये चीज़ गलत है। यहाँ से आप देखो कि भाई आपको पता है कि आसिफ अफरीदी का एज कितना है, अराउंड 38 साल 39 साल के अराउंड है वो, इसका तकरीबन बनता है, लेकिन वो शक्ल से नहीं लगता कि भाई 38-39 का है, लेकिन फिर भी वो ऐसा है ऑन पेपर के ऊपर भी। और नोमान अली को देखो कि भाई उसका एज कितना है, वो ऑन पेपर 39 साल है लेकिन उसका तकरीबन 42-43 साल का उसका एज है। क्या वो फिटनेस लेवल उसका इतना अलाउ करेगा क्या इन दोनों का? ये बड़ी सवाल है। क्या पाकिस्तान के पास स्पिन के अंदर ऑप्शन नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान को न्यू टैलेंट इतना मिल चुका है स्पिन के अंदर, जो कि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी है, लेकिन पाकिस्तान उसको अपने होम कंडीशन के अंदर यूज नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई मैं ये पता नहीं पाकिस्तान अपने यंगस्टर के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते क्या, ये यंगस्टर इतने काबिल नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई पीसीबी क्या चाहता है। पीसीबी अगर चाहता कि भाई अपने घर की कंडीशन के अंदर इन यंगस्टर को मौका दे दो जो पाकिस्तान के पास स्पिन के अंदर है, उनको मौका देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि भाई अगर आपके यहाँ पर सिलेक्शन अभी क्या सोचो ना कि भाई अबरार अहमद भी इसके अंदर है, लेकिन वो नहीं है, ऐसा मतलब नहीं कि भाई आपने अबरार को नहीं डाला। मैं उसके ऊपर भी बात करूँगा, अबरार को डाला है, वो यंगस्टर है, लेकिन अबरार के साथ साथ तकरीबन मैं समझता हूँ कि भाई नोमान अली और आसिफ अफरीदी, जो कि इनके साथ इनको नहीं होना चाहिए। उधर रिस्पेक्ट के साथ इन लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, नोमान अली, साजिद खान ने, लेकिन ये चीज़ कभी भी अलाउ नहीं करता कि भाई आप इन फ्यूचर प्लान ना बना लो। इन फ्यूचर आपका प्लान होना चाहिए, जो कि हमेशा आप इस चीज़ के ऊपर फिर फंस जाते हो। अगर आप यहाँ से सोचो कि भाई आपके पास कितनी ज़्यादा स्पिनर है डोमेस्टिक के अंदर, उन बंदों को बुला लो भाई होम सीरीज से, इसके अंदर नोमान अली को रेस्ट करवा दो। क्योंकि अगर आप दूसरी कंट्री के अंदर टूर करने के लिए जाते हो तो भाई उसको आप पिक कर सकते हो, लेकिन आप एटलीस्ट अपने लड़कों के ऊपर ट्रस्ट करो अपने होम कंडीशन के अंदर। तो भाई ये चीज़ गलत है, मैं से गलत समझता हूँ। बाकी अगर आप देखो तो भाई बाबर आजम काफ़ी टाइम बाद बैटिंग करते हुए आपको नज़र आएंगे, जो कि ओडीआई चैंपियन ट्रॉफी हो चुकी है, और उसके बाद पाकिस्तान का एक सीरीज़ आया था बीच में वेस्ट इंडीज़ के साथ, मुझे इतना राउंड याद है वेस्ट इंडीज़ के साथ आया था। उसके अंदर पाकिस्तान ने बाबर आजम आए थे, लेकिन उसके बाद बाबर आजम दोबारा एज अ बैट्समैन हमें उनका बैटिंग नहीं मिला, नहीं देख गया। लेकिन बाबर आजम आपको साउथ अफ्रीका टेस्ट के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं, देखेंगे। और बाबर आजम के साथ साथ यहाँ पर आपको तकरीबन बाबर आजम के अच्छे खासे रन मिलेंगे, जो कि मुझे लगता है कि भाई बाबर आजम अच्छा, जो कि उनका लगता है कि भाई कमबैक हो सकता है, जो कि उनका अगर ओडीआई के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस हमें नहीं दिख गया काफ़ी टाइम से, और टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी उनके ऊपर सवाल है, लेकिन एटलीस्ट बाबर आजम के पास अभी चांस है कि इसके अंदर अच्छे रन बना लो और अच्छा कमबैक। दोनों फॉर्मेट जो कि आपके फेवरेट फॉर्मेट है, इसके अंदर अपना जगह ऐसा करो कि भाई कोई आपके ऊपर सवाल भी ना उठा। तो मैं समझता हूँ कि भाई उनकी इतना क्लास है कि भाई वो तकरीबन
अच्छे रन भी मार सकते हैं और सेंचुरी वगैरह भी मार सकते हैं, क्योंकि उसका काफ़ी टाइम से रन नहीं आ रहे, तो एटलीस्ट एक आधा सेंचुरी तो बनता है कि भाई इसके अंदर मारो अपने होम कंडीशन के अंदर। और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाओगे तो फिर उसके ऊपर या शायद ना उतरे। तो तकरीबन एक आधा सेंचुरी तो चाहिए और बाकी रन भी थोड़े बहुत चाहिए बाबर के। बाकी पाकिस्तान का स्क्वाड के अंदर वही सेम स्क्वाड है। इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक के ऊपर बहुत सवाल है कि भाई साउथ अफ्रीका टूर के अंदर ये बंदा फेल हो चुका था और उसने तकरीबन 3 दबादब डक बनाए थे उस वहाँ पर। तो क्या अगर वो फॉर्म कंटिन्यू होगा तो भाई बहुत बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि अब्दुल्ला के ऊपर फिर भी सवाल आएंगे। जिस तरह साइम अयूब को ड्रॉप किया, साइम अयूब को टेस्ट से ड्रॉप किया, नसीम शाह को टेस्ट से ड्रॉप किया, ये ऐसा लग रहा है कि भाई नसीम शाह की फिटनेस अच्छी नहीं है। मैं अगर बता दूं तो नसीम शाह उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं आ रहा। नसीम शाह के खुद भी ये गलती है कि भाई आपके पास मौका है हीरो बनने का, आपको चांस मिल रही है दबादब, तो भाई उस चीज़ को सही तरीके से यूटिलाइज करो। आपको पता है कि मुझे पाकिस्तान के अंदर बहुत मुश्किल से जो भी बंदा ड्रॉप होता है वो बहुत टाइम बाद कमबैक करता है। जिस तरह आपने साहिबजादा फरहान को देखा, तकरीबन ये बंदा 2019 के अंदर ड्रॉप हो गया था, जो कि उसको प्रॉपर तरीके से एशिया कप के अंदर मौका मिल गया। तो भाई सोचो कि इतना टाइम बाद आप फिर कमबैक करते हो, तो ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड है कि भाई अगर आप परफॉर्मेंस नहीं करोगे तो जब भी आप ड्रॉप होगे तो बड़े टाइम बाद आपका फिर बड़ा परफॉर्मेंस भी आपका चाहिए और बड़े टाइम लंबे अरसे बाद आप फिर कमबैक करोगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर तो नसीम शाह अगर ड्रॉप हो गए तो टेस्ट से भी और T20 से भी, तो भाई सवाल है अभी भी कि भाई आपका फिटनेस लेवल ठीक नहीं है, आपका पेस नहीं है, आपका बॉलिंग उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं है कि वो एक टिप नहीं है कि भाई मैं बोलूँ कि भाई ये बंदा जान भी मार रहा है और सामने वाले बैट्समैन को तंग कर रहा है। तो वो चीज़ें एग्रेसिव नजर नहीं आ रहा, जो कि काफ़ी टाइम पहले नजर आ रहा था। तो नसीम शाह इस वजह से, बाकी साइम अयूब जो कि एशिया कप के अंदर उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस को के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देने से उनकी बैटिंग उस तरह से नहीं आ रही थी, और जो कि बाकी इंजरी के बाद जो साउथ अफ्रीका के अंदर उसका इंजरी आया था तो उसके बाद उस तरह परफॉर्मेंस नहीं आ रहा। और ये बहुत सवाल है साइम अयूब के ऊपर भी, करियर के ऊपर भी, क्योंकि साइम अयूब अभी यंगस्टर है और अभी आया है, तो उनको लगता है कि भाई अच्छा परफॉर्मेंस करे, और जो कि इनकी प्राइमरी रोल है जो कि उनकी बैटिंग है उसके ऊपर उसको फोकस करना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि भाई उनको बैटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो कि उनकी प्राइमरी रोल है, जो कि उनके ऊपर बॉलिंग के बाद में तवज्जो दे। लेकिन आपके अगर फॉर्म लग रहे तो भाई उस चीज़ को फॉर्म को सही तरीके से कंटिन्यू करो। और वो साइम से मिस हो गया, जो कि इंजरी भी आ गई और बीच में सलमान अली आगा ने उसको गलत तरीके से यूटिलाइज़ किया। मैं समझता हूँ कि भाई आपने अगर किसी बैट्समैन को आपने अगर इतना भी बॉलिंग देना है तो भाई उनके ऊपर वो डिपेंड हो गया कि भाई सलमान अली आगे भाई ये बॉलर है, और वो उसने मेंटली प्रेशर उसने ले लिया। मेंटली प्रेशर बहुत मुश्किल बहुत ख़तरनाक होता है किसी भी बंदे के लिए जिस भी जगह के ऊपर, तो वो प्रेशर साइम अयूब ने लिया है, तो उसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था। तो बाकी सवाल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान इस प्लेइंग 11 के साथ तो भाई साउथ अफ्रीका को हरा भी सकता है और नहीं भी हरा सकते, क्योंकि पाकिस्तान अनप्रेडिक्टेबल है। मैं समझता हूँ कि भाई आपको अनप्रेडिक्टेबल नहीं होना चाहिए, लेकिन आप इस वक्त अनप्रेडिक्टेबल हो, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी बहुत लास्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीत चुका है। तो आपने ये भी ध्यान रखना कि भाई चैंपियन टीम है, चैंपियन टीम को आपने हराना है। और बाकी क्या पाकिस्तान इस स्क्वाड के साथ हरा पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, तो मतलब कुछ भी कर सकता है, और जब हारती भी है तो वहाँ से हारती है जहाँ से कोई किसी को भी उम्मीद भी नहीं होता, और जब जीतती भी है तो वहाँ से जीत सकती है जहाँ से किसी को भी उम्मीद नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान हरा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के पास इस वक्त अनफॉर्म प्लेयर है ज़्यादा। बाबर आजम का फॉर्म नहीं लग रहा और अब्दुल्ला शफीक का उस तरह से फॉर्म नहीं है, सिर्फ इमाम उल हक है जो कि उस तरह से कंसिस्टेंसी के साथ भी उसका रन नहीं आ रहा है, लेकिन एटलीस्ट डोमेस्टिक के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। बाकी पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, लेकिन कामरान गुलाम इनको भी देखने काफ़ी टाइम बाद देखने को मिलेंगे, जो कि स्पेशली, और बाकी ज़्यादा खिलाड़ी है। शाहीन शाह अफरीदी आपको टेस्ट के अंदर वापसी करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि कभी ड्रॉप होते कभी ऐसा वैसा, लेकिन काफ़ी कुछ सवाल है, काफ़ी कुछ जवाब आपको देखने को मिल गए। लेकिन अभी भी प्लेइंग 11 के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि 18 बंदों का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है कि इसके अंदर कौन सा आपका प्लेइंग 11 होगा, जो कि ये भी डिपेंड होता है। और बाकी आपका क्या लगता है कि भाई बाबर आजम कितना स्कोर करेगा, और पाकिस्तान क्या साउथ अफ्रीका को अपने घर के अंदर हरा पाएगी या सीरीज या नहीं हरा पाएगी, तो उसके ऊपर अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी तब तक के लिए मुझे दे दिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।